Hello everyone, myself Kinjal Soni. Gratitude is a real attitude, यानी भलाई और किसी का आभार व्यक्त करना ही हमारा सही एटीट्यूड है। ग्रेटिट्यूड यानी किसी को थैंक यू बोलना, उसका आभार व्यक्त करना। तो इसके रिलेटेड ही हमारी जो स्टोरी है, इसीलिए मैंने आज आपको ये कोटा सुनाया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर यूनिट 15, जो एक स्टोरी है भलाईनो बदलो भलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर स्टोरी विथ सिनोनियम वर्ड्स यानी समानार्थी शब्दों। लीफ पर्ण પાંદડું પાન, ट्रबल संकट मुश्केली आफत, आई आँख नयन नेत्र, मिजरी दर्द पीड़ा दुख, सडनली अचानक एकाएक ओचिंतु। नेक्स्ट मूव ऑन एंटोनियम वर्ड्स यानी विरोधी शब्दों। सर्टेन अनसर्टेन निश्चित अनिश्चित, काइंडनेस विकनेस, भलाई बुराई, वाटर फायर पानी आग, डेथ बर्थ मृत्यु जन्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर स्टोरी भलाईनो बदलो भलाई। एक મધમાખી હતી। એકવાર તે એક તળાવની ઉપરથી ઉડતી જઈ રહી હતી। અચાનક તે તળાવના પાણીમાં પડી ગઈ। તેની પાંખો ભીની થઈ ગઈ। હવે તે ઉડી શકતી ન હતી। તે પાણીમાં ડૂબવા લાગી। તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત હતું। सो ये स्टोरी बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें है एक हनी बी यानी मधुमाखी, मधुमक्षिका। सो एक बार वो तालाब के ऊपर से उड़ रही थी। उसी दौरान वो अचानक से तालाब में गिर गई। तो आपको पता है, जब मधुमक्खी होती है वो पानी में गिरती है तो उसके जो दोनों विंग्स है वो तुरंत ही गीले हो जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाती है। तो ऐसा ही हुआ, उसकी जो दोनों विंग्स है वो गीले हो गए और फिर वो उड़ सकती नहीं थी। और ऐसा हुआ कि वो पानी में डूबने लगी और उसको उसका जो मृत्यु है, डेथ है, वो सामने दिखाई देने लगा, क्योंकि वो निश्चित ही था। તળાવની પાસે એક વૃક્ષ પર એક પારેવું એટલે કે કબૂતર બેઠું હતું। તેણે મધમાખીને પાણીમાં ડૂબેલી જોઈ। પારેવાએ જલ્દી ઉડીને વૃક્ષનું એક પર્ણ તોડ્યું। પર્ણ પોતાની ચાંચમાં દબાવીને એ તળાવમાં મધમાખીની પાસે ફેંક્યું। तालाब के पास एक पेड़ था और पेड़ पे डव यानी कबूतर रहता था। उसने देखा कि मधुमक्खी है वो पानी में डूब रही है, तो तुरंत उसने जो पेड़ था उसमें से एक लीफ तोड़ के पत्ता तोड़ के फेंका पानी की ओर और वो है मधुमक्खी को दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी ते पर्ण पर चढ़ी गई। थोड़ी ज वारमां तेनी પાંખો સુકાઈ ગઈ। મધુમક્ખીએ પારેવાનો આભાર માન્યો અને પછી તે ઉડીને दूर चली गई। फिर धीरे धीरे है वो मधुमक्खी ने जो कबूतर ने पत्ता भेजा था, लीफ भेजा था, उसके ऊपर चढ़ गई और थोड़ी ही देर में उसकी जो दोनों विंग्स थे वो भी सूख गए। मधुमक्खी ने जो कबूतर है उसका आभार व्यक्त किया, थैंक यू बोला उसको, और फिर वो उड़ के दूर तक चली गई। થોડાક દિવસો પછી પારેવા પર એક સંકટ આવ્યું। તે વૃક્ષની ડાળી પર આંખો મીચીને સૂઈ રહ્યું હતું। એક શિકારીએ તેના ઉપર પોતાની બંદૂકથી નિશાન તાકી રાખ્યું હતું। પારેવું આ ખતરાથી અજાણ હતું। थोड़े दिनों बाद जो कबूतर था उसके ऊपर एक संकट आया, मुसीबत आई। जो पेड़ की डाली थी वहाँ पर कबूतर रहता था, वहीं पर वो बैठा बैठा सो रहा था, यानी उसकी आंखें बंद थी। तभी एक हंटर यानी शिकारी आया और उसने अपना निशाना है वो कबूतर पे लगाया और कबूतर को ये बात की भनक भी नहीं थी, क्योंकि उसकी दोनों आंखें बंद थी। પરંતુ મધમાખીએ શિકારીને નિશાન તાકતા જોઈ લીધો હતો।
તે ઉડીને શિકારી પાસે જઈ પહોંચી. તેણે તેના હાથ પર ડંખ માર્યો. શિકારી દર્દથી બૂમ પાડી ઉઠ્યો. તેની ચીસ સાંભળીને પારેવું જાગી ગયું અને ઉડીને બીજા વૃક્ષ પર બેસી ગયું. તેણે मधुमक्खी आभार मान्यो. फिर मधुमक्खी ने ये सब देख लिया था तो उन्होंने देखा कि जो हंटर है वो निशान लगा ही रहा है. तुरंत वो वहाँ पर गई और जो हंटर था वो उसके हाथ है उसमें उसने ज़ोर से डंक मारा. आपको पता है मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसका जो डंक होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है. तो वैसे ही हुआ, शिकारी को बहुत दर्द हुआ और उसी दर्द के दौरान वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा. उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो कबूतर है वो जग गया, जो सो रहा था आँख बंद करके, और वो तुरंत वहाँ से, उसको समझ में सारी चीज़ आ गई, उड़ के वहाँ से दूसरे पेड़ पे चला गया. फिर कबूतर ने मधुमक्खी का आभार माना, उसको थैंक यू बोला. એટલે જ તો કહેવાય છે કે કર ભલા હો ભલા. ભલાઈના બદલામાં ભલાઈ જ મળે છે. ઉપકારનો બદલો ઉપકાર કરીને જ વાળવો જોઈએ. तभी ये सारी कहवत है, जो सारी चीज़ें हैं वो बोली जाती हैं कि अगर आप किसी का भला करोगे तो सामने आपका 100% भला होगा. किसी को आपने भलाई दी है तो सामने से आपको भलाई ही मिलेगी. किसी के ऊपर आपने उपकार किया है तो उसका जो बदला है वो आपको उपकार से ही मिलेगा. यानी ग्रेटिट्यूड, हमेशा थैंक यू की, उपकार की भावना रखनी चाहिए. क्योंकि गॉड है, यूनिवर्स है, हम जो सारी चीज़ करते हैं वो एक एक चीज़ नोटिस की जाती है. और ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर हमने किसी का अच्छा कहा है, अच्छा बोला है, अच्छा किया है, तो यूनिवर्स हमें वो अच्छाई का बदला 2 गुना 3 गुना, जैसी हमारा जैसा नेचर वो दुगना ऐसे कर करके हमें वापस देते हैं. अगर आपने किसी के बारे में बुराई की है तो 100% वो बुराई डबल होके आपके ऊपर आने वाली है. तो आपको चूज़ करना है. चूज़ वाइजली, ठीक से चूज़ कीजिएगा कि अच्छाई करनी है या बुराई. अच्छाई करोगे तो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी वापस बाय गॉड और यूनिवर्स. हमेशा सबका अच्छा ही करना चाहिए, सबका भला ही करना चाहिए और हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए. ओके, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 15 जो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल स्टोरी थी, मॉरल स्टोरी थी और बहुत कुछ हमें सिखा गई, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट. थैंक यू.